एक बार कहेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सम्मानीय मंच, हमारे भ्राता जी एकलव्य आश्रम की ओर से समस्त परिवारगण और यूथ क्लब की ओर से समस्त प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन, आप सभी का हम ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय की ओर से आज के इस प्रोग्राम में न्यू ईयर के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं 2020 विदाई ले गया है और 2021 शुरू हो गया है। ऐसा ही कहेंगे ना? तो यहाँ लगभग कितने बच्चे रहते हैं परमानेंट? हाथ खड़ा करके दिखाएंगे। अभी 4 बच्चे अभी 4 बच्चे, बाकी भी सब बुलाया है आसपास से, है ना? चलो, तो जो भी पहुंचे हैं सभी हम सब एक ही परिवार के हैं। जैसे इस संस्था का नाम है एकलव्य आश्रम, यही कहेंगे ना? तो हम सब बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, हम सब कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? स्कूल जाते हैं। और स्कूल में हम प्रेयर करते हैं, आपस में हम एक नारा देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई। अब मैं आप भाइयों में से एक भी भाई से पूछूंगी, बाकी बैठ जाएंगे, एक्स्ट्रा जो खड़े हैं बैठेंगे। पीछे से कोई भी एक भाई खड़ा होगा, कोई भी एक भाई खड़ा होगा, खड़ा हो एक भाई, कोई भी? हिम्मत नहीं है शायद, ठंड लग रही है क्या? हाँ जी भाई जी, आप ही खड़े होंगे जो, हाँ आप खड़े हो थोड़ा सा। हाँ, तो अभी मैंने भाई साहब को खड़ा किया है और मैंने एक नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई। अगर हम यहाँ 30 40 50 लोग बैठे हैं तो आप सब जानते हैं कि हम सबका घर एक है या अलग है? एक है। आपका घर, उनका घर अलग है और उनका घर अलग है, और सबके ही माँ बाप अलग अलग हैं। फिर भी हमने आपस में क्या कहा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई। तो आप सब बैठे हो आपस में, भले ही हम बोल तो रहे हैं लेकिन पहचान नहीं रहे हैं। तो भाई जी आप बताएंगे थोड़ा सा किस नाते से कहा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई? 2 भाई हैं जो रियल है, उनकी भी आज आपस में क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। और हमने सारे विश्व के लिए नारा क्या दिया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई। बहन भाई भी नहीं बोला, क्या बोला? क्या बोला? भाई भाई। तो ये बात क्यों कही गई, किसने कही और किस लिए कही, है ना? तो सभी गौर से सुनेंगे। न्यू ईयर के उपलक्ष्य में अगर हम सब चाहते हैं हमारी पढ़ाई अच्छी हो, हम आगे बढ़े, हमारा मन शांत हो, हम बहुत आगे जाएं, उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे मन की स्थिरता चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए। कोई भी दुनिया में सक्सेस होना चाहता है, उसके लिए सबसे ज्यादा हमारा माइंड कैसा चाहिए? बढ़िया चाहिए। जो एक्स्ट्रा आवाज आ रही है प्लीज जो न करेंगे, है ना? कहाँ से जो भी आ रही है। इसीलिए सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए? आज भी दुनिया में जो ज्यादा है, जो युग चल रहा है, बार बार दिन में बहुत बार हमारा माइंड क्या हो जाता है? अपसेट हो जाता है। इस माइंड में थॉट जो चलना चाहिए वो ना चल के ज्यादा थॉट चल रही है। ऐसा ही कहेंगे ना? माना हमें कहीं जाना है, वहां जाना है और गाड़ी में हम जा रहे हैं,
और हम जा रहे हैं, उससे पहले, पहुंचने से पहले रास्ते में हमारी स्थिति कैसे होती है। हम बैठे यहाँ हैं, गाड़ी चल रही है, रास्ता 10 मिनट का है, हमारा मन क्या कहता है कि 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँ। अब गाड़ी जिस लेवल पे लेके जाएगी, गाड़ी जब उतरेगी, रोकेगी, तभी तो आप पहुँचोगे। और यूथ की एक प्रॉब्लम होती है, सोचता ज़्यादा है और करता कम है। ये है या नहीं? ऐसा ही कहेंगे ना। यूथ जो क्या क्या है, आगे तो बहुत जाना चाहता है। आज हम एक बुक भी पढ़ते हैं तो बुक में हमें एक लेसन पढ़ना है, खोलते कितना है? 2-3 तो खोल ही लेते हैं। मोबाइल के अंदर भी देखना कुछ और है और देखते हम कुछ और है। इट मीन्स ये क्या हुआ कि हमारी जहाँ एनर्जी लगनी चाहिए वहाँ एनर्जी हमारी पूरी तरह से नहीं लगती। ऐसा ही कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि मन की जो स्थिरता चाहिए वो हमें पता ही नहीं है। आज हमारा माइंड क्या हो गया है, हम सोचते हैं 2021वीं शताब्दी में आगे जा रहे हैं, हमें भागना है। ऐसा ही कहेंगे ना। तो भागना तो है, लेकिन भागने के लिए कंपटीशन में मन की क्या चाहिए? स्थिरता चाहिए। आज भी दुनिया में जो आगे बढ़े हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े आविष्कारक हुए हैं, उन्होंने पहले जो स्टडी करनी चाहिए, अपने मन को क्या किया? एकदम से शांत किया। इसीलिए हम भाई बहनों को भी बुलाया, आप सब यूथ क्लब ने, एकलव्य क्लब ने, हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आए हैं। यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है। मीन्स मेडिटेशन तो दुनिया में बहुत सिखाए जा रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन का मतलब कि मन के अंदर वही थॉट चले जो मुझे चाहिए, और एक्स्ट्रा थॉट, नेगेटिव थॉट को हमें यहाँ से क्या आना चाहिए? मूव या डिलीट करना आना चाहिए। लेकिन हम सो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ये मन तो हमारा निरंतर चल रहा है। इसीलिए इसके लिए विधि सिखाई जाती है। आप सबको पहला नारा दिया, क्या बताया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है हम भाई भाई। तो आगे तो ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, बार बार बोलते हैं भाई भाई। और शायद इनके दिलों में आज हम ये छाप डाल देंगे तो यही छाप इनके दिलों में बस भी जाएगी। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, सब कुछ हदें हमारी खत्म हो जाती हैं। तो परमात्मा आकर के पहला हमें नारा देता है, उसका भाव बताता है। जैसे आप सब मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, शारीरिक रूप से हम सब अलग अलग परिवार से आए हैं, अलग अलग माँ बाप से आए हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? जैसे यहाँ भी हमारे भाई साहब ने सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलन कराया गया। दीप प्रज्वलन का मतलब क्या है? इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? वो एक ज्योत है, वो एक लाइट है, वो एक प्रकाश है। वो यहाँ मस्तक के एकदम ठीक बीच में रहती है। हम आपस में, कोई हिंदू भी है, कोई मुस्लिम भी है, कोई सिख भी है, कोई ईसाई भी है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो शक्ति है वो सबके अंदर एक ज्योत है, एक प्रकाश है। और हम सब एक ही घर से आए थे और एक ही बाप के बच्चे थे। इसीलिए क्या कहा गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है हम भाई भाई। हम जब भी प्रेयर करते हैं, चाहे कोई कितने भी हैं, 2 या 10 या 1000 लोग, परमात्मा के आगे खड़े होके हम क्या कहते हैं? तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही हो सहारे। अगर मैं उससे पूछूं भैया आपके माता पिता का नाम क्या है, तो वो फटाफट किसका नाम बताएगा? शरीर के माँ बाप का। लेकिन आप किससे प्रेयर कर रहे हो? ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, जिसको हिंदू धर्म में आत्मा कहा।
किसी ने नूर कह दिया, किसी ने लाइट कह दिया, और किसी ने ज्योति कह दिया, और किसी ने प्रकाश कह दिया। वो आत्मा लाइट है तो ये मन सोच रहा है, वो आत्मा लाइट अलग हो जाती है तो ये शरीर हमारा कार्य करना बंद कर देता है। जैसे मैं आपके बीच में बैठी हूँ तो मैं कहूँ भैया इधर आओ, बोलने वाली शक्ति कौन है? आत्मा है। अगर वो शक्ति अलग हो जाती है तो शरीर हमारा मिट्टी है। तो आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है मन, और दूसरी शक्ति है बुद्धि, और तीसरी शक्ति है संस्कार। लेकिन आपसे पूछा जाए मन कहाँ है, वैसे तो कहेंगे शरीर में है, जैसे आंखें यहाँ है, कान यहाँ है, मुख यहाँ है, लेकिन मन कहाँ है? पूछा जाए मन कहाँ है, आप कहते हो ना मेरा मन तो होता है कि मैं आज बाजार में जाऊं, ठंड है, गरम गरम समोसे खा के आऊं। कहते हो या नहीं कहते हो? मन होता है आज रजाई में ही बैठा रहूं, मन होता है बाहर चला जाऊं। तो ये सोचने की जो शक्ति है इसी को मन कहा जाता है। लेकिन सोच तो हमारे अंदर बहुत सारी चलती है। क्या सारी सोच पर हम काम करते हैं? थोड़ी सी सोच पर काम करते हैं। उसी शक्ति को कहा जाता है बुद्धि। और तीसरी शक्ति है संस्कार। जो कर्म आप बार बार करते हो वो आपका अपना क्या बन जाता है? संस्कार। जैसे भाई साहब ने बच्चों से अभी गायत्री मंत्र बुलवाया तो पहले इनको सिखाया और रोज इनकी प्रैक्टिस करवाई। फिर जब आज कहा कि आप वेलकम में गायत्री मंत्र कीजिए तो बच्चों ने उसी स्थिति में बैठ के क्या किया? वही किया। इसी प्रकार से परमात्मा हमें सिखाता है कि हम सब का ओरिजिनल नेचर क्या था? शांति है, प्यार है, खुशी है, आनंद है। लेकिन आज हम बच्चे जो बैठे हैं, यूथ जो बैठे हैं, हमारे ओरिजिनल मन की स्थिति शांत थी, लेकिन हम आज बाहर की ओर ज्यादा हैं और अंदर की ओर कम है। ऐसा ही कहेंगे ना? बाहर की ओर मतलब सारा दिन जो हमारा माइंड है वो कहाँ जाता है? बाहर की ओर। पहले बच्चे बुक्स पढ़ते थे और आज बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, और मोबाइल में 10 मिनट पढ़ते हैं और 10 मिनट कुछ ऐसा ही कहेंगे ना? तो बाहर मुक्ता हमारी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। हमें समय थोड़ा ही दिया गया है, इसीलिए आज आपके बीच में हम बहनें ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से अशोक भाई जी ने, भाई साहब ने, सबने आपने निमंत्रण दिया है। आप सब भाई बहनों को क्या कहेंगे? इस नए साल में अपने मन के साथ पावरफुल जीना सीखें, क्योंकि आपके अंदर असीम शक्तियां हैं। केवल उन शक्तियों को क्या करना है? जागृत करना है। जैसे हनुमान जी को कहा, वो शक्तियों से भूल गया था, जैसे ही जगाया गया तो उसकी शक्तियां बाहर आ गई। आप सब विशेष आत्माएं हो, आप सब शक्तिशाली हो, लेकिन 5 मिनट उठकर आप मॉर्निंग में क्या कीजिएगा? अपने आप से बातें कीजिए कि मैं कौन हूँ। हम बोलते हैं ना हम भगवान के बच्चे हैं, तो मैं उस सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मेरा पिता शक्तिशाली है, मैं उसका बच्चा भी कैसा हूँ? शक्तिशाली। और जहाँ भी जिस भी जगह पर जा रहे हो, आप 4 थॉट ने चला के मेडिटेशन की 4 थॉट चलाइए। वेस्ट थॉट ने चला के मेडिटेशन की 4 थॉट चलाइए। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो आप बोलते हो अरे भाई बहुत मुश्किल पेपर आएगा, बहुत टफ आएगा, पता नहीं कैसा आएगा। आप सबके अंदर क्या चल रहा होता है? वेस्ट थॉट चल रहे होते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन से जुड़ते हैं, पेपर देने से पहले 4 मिनट हम उसी मेडिटेशन की स्थिति में बैठे कि मैं उस भगवान का बच्चा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, सफलता मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वेस्ट थॉट को हमने मेडिटेशन के जरिए क्या बनाना है? बेस्ट बनाना है। आज सबके लिए आप सबने बड़े प्यार से सुना। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ में ओम शांति, ओम शांति।